इस वीडियो में हम क्लास 10 की इंग्लिश के पोएट्री मीन्स पद्य होता है के लेसन 1 जिसका नाम है द फाउंटेन मीन्स फव्वारा, जिसके पोएट जेम्स रसल लॉवेल जी हैं को लर्न करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आते हैं पैराग्राफ 1 पर। जेम्स रसल लॉवेल जी ने फव्वारे के माध्यम से मनुष्य के जीवन को स्वर्णिम बनाने की बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। अगर हम फव्वारे को जिस तरीके से वह रहता है उसके फव्वारे के लाइफ को अपने लाइफ में उतार लेते हैं तो हमारा जो जीवन है वह जिससे हमने अपना उद्देश्य बना रखा है वह उद्देश्य हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगा और साथ में हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी प्राप्त होंगी। तो चलिए जेम्स रसल लॉवेल जी पहले पैराग्राफ में फव्वारे के बारे में लिख रहे हैं। इनटू द सनशाइन में सूर्य की चमक में या सूर्य के प्रकाश में। इनटू द सनशाइन सूर्य की चमक में। फुल ऑफ द लाइट, फुल मीन्स भरा होता है, ऑफ द लाइट मीन्स प्रकाश से। इनटू द सनशाइन सूर्य की प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश की चमक में फव्वारा फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा होता है। इनटू द सनशाइन सूर्य के प्रकाश की चमक में फव्वारा फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा होता है। अर्थात जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं फव्वारे के ऊपर, सूर्य के जो प्रकाश की चमकीली किरणें हैं जब वो प्रकाश के ऊपर पड़ती हैं तो वह जो है बहुत ही तेजी से चमकने लगता है, अर्थात बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। तो इनटू द सनशाइन सूर्य के प्रकाश की चमक में फव्वारा फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग में से वह उछलता रहता है, एंड फ्लैशिंग और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न में से सुबह से, फ्रॉम में से सुबह से लेकर के, टिल नाइट में से देर रात तक या पूरी रात तक। इनटू द सनशाइन सूर्य के प्रकाश की चमक में फव्वारा फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग वह उछलता रहता है और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट सुबह से लेकर के रात तक। अब हम चलते हैं पैराग्राफ 2 पर। इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट मीन्स चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा वाइटर देन स्नो, देन मीन्स होता है तुलना में, स्नो मीन्स बर्फ की तुलना में वाइटर मीन्स ज्यादा सफेद होता है। अर्थात जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, चंद्रमा का प्रकाश आपने देखा होगा सफेद होता है, तो जब चंद्रमा का सफेद और ठंडा प्रकाश पड़ता है तो जो फव्वारा है वह बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है। इनटू द मूनलाइट चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा वाइटर देन स्नो, स्नो मीन्स बर्फ की तुलना में ज्यादा सफेद यानी बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मीन्स झूमता है, सो मिस तरह, फ्लावर मिस क्या फूलों की लाइक मिस तरह है। वेविंग सो फ्लावर लाइक वह फूलों की समान झूमता है। वेन द विंड्स ब्लो, वेन मिस जब, विंड्स मिस हवाएं, ब्लो मिस बहना शुरू होती हैं। तो इनटू द मूनलाइट चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा वाइटर देन स्नो बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक और वह फूलों की तरह झूमता है। वेन द विंड्स ब्लो जब हवाएं बहती हैं, विंड्स ब्लो मीन्स हवा का बहना और फ्लावर लाइक मीन्स फूलों की तरह, तो वेविंग मीन्स झूमता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक वह फूलों की तरह झूमता है। वेन द विंड्स ब्लो जब हवाएं बहती हैं, अर्थात जब फव्वारा ऊपर जाता है और उसे हवा लगती है तो वो जो है जिस तरीके से हवाएं चलने पर फूल झूमते हैं उसी तरीके से झूमता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इनटू द मूनलाइट चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा वाइटर देन स्नो बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक और वह फूलों की तरह झूमता है। व्हेन द विंड्स ब्लो जब हवाएं बहती हैं। इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट मीन्स तारों की या सितारों की प्रकाश में फव्वारा रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मीन्स इनटू द स्टारलाइट तारों के प्रकाश में फव्वारा रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मीन्स तेजी में, इन मीन्स में, स्प्रे मीन्स फुहारे करता है। स्प्रे मीन्स क्या फुहारे फेंकना या फुहारे करना। इनटू द स्टारलाइट तारों के प्रकाश में फव्वारा रसिंग इन स्प्रे तेजी में फुहारे करता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी मीन्स वह खुद खुश होता है। एट मिडनाइट मीन्स आधी रात को, मिडनाइट मीन्स होता है अर्धरात्रि। हैप्पी एट मिडनाइट वह अर्धरात्रि में भी खुश होता है। और हैप्पी बर्थडे
और वह दिन में भी खुश होता है। इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में फव्वारा। रसिंग इन स्प्रे, तेजी में फुहारे करता है। हैप्पी एट मिडनाइट, वह अर्धरात्रि को भी खुश होता है। हैप्पी बाई डे, और वह दिन में भी खुश होता है। तो जेम्स रुसेल लावेल जी फव्वारे के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में फव्वारा। रसिंग इन स्प्रे, रसिंग में तेजी में, रसिंग में तेजी, और इन मिस में स्प्रे में फुहारे करना। तो इनटू द स्टारलाइट, तारों प्रकाश में फव्वारा। रसिंग इन स्प्रे, तेजी में फुहारे करता है। हैप्पी एट मिडनाइट, वह आधी रात को भी खुश होता है। हैप्पी बाय डे, और वह पूरे दिन खुश होता है। इवर इन मोशन, इवर मीन्स हमेशा, फव्वारा जो है हमेशा, इन मोशन मीन्स गति में होता है, अर्थात वह लगातार गति करता रहता है। तो इवर इन मोशन, फव्वारा हमेशा गति करता रहता है। ब्लीड सम एंड चीरी, ब्लीड सम, फव्वारा हमेशा खुश होता है। एंड चीरी, और हमेशा प्रफुल्लित दिखाई पड़ता है। इवर इन मोशन, फव्वारा हमेशा गति में होता है। ब्लीड सम एंड चीरी, और वह आनंदित और प्रफुल्लित दिखाई पड़ता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, स्टिल मीन्स लगातार, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना चाहता है, हेवनवार्ड मीन्स स्वर्ग की ओर, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, वार्ड मीन्स की ओर। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, वह हमेशा स्वर्ग की ओर जाना चाहता है, चढ़ना चाहता है। नेवर वेरी, वेरी मीन्स थकना, नेवर वेरी, और कभी भी वह थकता नहीं है। तो जेम्स रुसेल लावेल जी लिख रहे हैं फव्वारे के बारे में। इवर इन मोशन, मोशन में होता है गति में, इवर में हमेशा, इवर इन मोशन, फव्वारा हमेशा गति में होता है। ब्लीस सम एंड चीरी, फव्वारा हमेशा आनंदित होता है और हमेशा प्रफुल्लित होता है। ब्लीसिंग मीन्स, ब्लीस सम मीन्स आनंदित, एंड मीन्स और, चीरी मीन्स प्रफुल्लित। फव्वारा हमेशा आनंदित और प्रफुल्लित होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, वह हमेशा स्वर्ग की ओर चढ़ना चाहता है, स्वर्ग में जाना चाहता है। नेवर ए वेरी, और वह कभी भी थकता नहीं है। तो इवर इन मोशन, फव्वारा हमेशा गति में होता है। ब्लिस सम एंड चीरी, वह आनंदित होता है और प्रफुल्लित होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, वह हमेशा स्वर्ग में चढ़ना चाहता है। नेवर ए वेरी, और वह कभी भी थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, जेम्स रुसेल लावेल जी फिर से फव्वारे के बारे में अगले पैराग्राफ में लिख रहे हैं। ग्लैड मीन्स खुश होता है, ऑल वेदर्स में सभी मौसमों में, चाहे वो ठंडी हो, चाहे क्या हो गर्मी हो, चाहे क्या हो बरसात हो, विंटर हो, रेनी हो या समर हो। समर मीन्स गर्मी होता है, विंटर मीन्स जाड़ा होता है, और रेनी मीन्स होता है वर्षा काल। तो चाहे वर्षा काल हो, चाहे गर्मी हो, चाहे क्या हो जाड़ा हो या ठंडी हो। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा सभी मौसमों में खुश होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल में से लगातार, सीमिंग में दिखाई पड़ता है, बेस्ट में सबसे अच्छा। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा सभी मौसमों में खुश होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और वह हमेशा सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है, बेस्ट में से सबसे अच्छा। गुड बेटर बेस्ट, गुड में से अच्छा होता है, बेटर में सबसे अच्छा, बेस्ट में सबसे अच्छा। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा सभी मौसम में खुश होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और वह लगातार सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, अपवार्ड चाहे ऊपर की ओर जाना हो, अपवार्ड मीन्स ऊपर की ओर, अपवार्ड चाहे ऊपर की ओर जाना हो, और या डाउनवार्ड या ऊपर जाके नीचे की ओर आना हो। मोशन डायरेस्ट, दाई मीन्स बिना, वह डायरेस्ट मीन्स बिना आराम किए, रेस्ट मीन्स आराम करना, दाई मीन्स के बिना, वह बिना आराम किए मोशन मीन्स गति करता रहता है। तो जेम्स रुसेल लावेल जी बता रहे हैं ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा सभी मौसम में खुश होता है। इसी तरीके से तुलना कर रहे हैं कि मनुष्य को भी हमें हमेशा सभी मौसमों में खुश रहना चाहिए, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा सभी मौसमों में खुश होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और वह हमेशा सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, ऊपर की ओर जाना हो या नीचे की ओर आना हो, डायरेस्ट बिना आराम किए मोशन में स्वगत करता रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस पैराग्राफ में प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को भी हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर वो हमेशा खुश रहेगा तो सबसे अच्छा दिखाई पड़ेगा, और चाहे उसे अपने जीवन में दुख आए चाहे सुख आए, हमेशा उसे क्या करना चाहिए, संघर्षशील रहना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा सभी मौसमों में खुश होता है। स्टिल सेमिंग बेस्ट, और वह हमेशा सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, चाहे ऊपर की ओर जाना हो या
नीचे की ओर आना हो। मोशन डायरेक्ट, बिना आराम के फवारा गति करता रहता है। फुल ऑफ नेचर, जेम्स रुसेल लॉवेल जी अगले पैराग्राफ में फवारे के बारे में लिख रहे हैं फुल ऑफ नेचर, फवारा प्राकृतिक सुंदरता से, नेचर में सिर्फ प्रकृति होता है तो यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता लेंगे। तो फुल ऑफ नेचर, फवारा प्राकृतिक सुंदरता से फुल मिस भरा होता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग मिस नहीं, कैन मिस सकना, टेम मिस पालतू, नथिंग कैन टेम, और उसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। फुल ऑफ नेचर, फवारा प्राकृतिक सुंदरता से भरा होता है। नथिंग कैन टेम, और उसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। चेंज एवरी मोमेंट, चेंज मिस वह अपना रूप बदलता रहता है। एवरी मोमेंट, एवरी मिस होता है प्रत्येक मोमेंट मिस क्षण। चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण वह अपना स्वरूप बदलता है। यूर द सेम, यूर मिस हमेशा, सेम मिस का एक जैसा, यूर मिस फिर भी वह हमेशा एक जैसा रहता है। फुल ऑफ नेचर, फवारा प्राकृतिक सुंदरता से भरा होता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी उसे पालतू नहीं बना सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, फवारा प्रत्येक क्षण अपने स्वरूप को बदलता है। ईवर द सेम, फिर भी हमेशा वह एक जैसा बना रहता है। तो जेम्स रुसेल लॉवेल जी लिख रहे हैं कि फवारा क्या होता है, प्राकृतिक सुंदरता से भरा होता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी उसे पालतू नहीं बना सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, फवारा प्रत्येक क्षण अपना रूप बदलता है। ईवर द सेम, फिर भी हमेशा वह एक जैसा रहता है। सीजलेस स्पैरिंग, स्पैरिंग मीन्स हमेशा ऊपर जाने को सोचना। सीजलेस स्पैरिंग, फवारा हमेशा ऊपर जाने को सोचता है, लगातार ऊपर जाने को सोचता है। सीजलेस कंटेंट, और फवारा हमेशा कंटेंट में से खुशी रहना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है। सीजलेस स्पैरिंग, फवारा हमेशा ऊपर, लगातार ऊपर की ओर चढ़ते जाना चाहता है। सीजलेस कंटेंट, और वह हमेशा खुश रहना चाहता है। डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स अंधेरा हो, और सनशाइन या सूर्य का प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, वह जो है एक तत्व की जैसा रहना चाहता है। जिस तरीके से एक तत्व रहता है उसी तरीके से वह भी रहना चाहता है। तो सीजलेस स्पेयरिंग, वह फवारा हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहता है। सीजलेस कंटेंट, और फवारा हमेशा खुश रहना चाहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो, सूर्य के प्रकाश की चमक हो। दाई एलिमेंट, वह हमेशा एक तत्व के जैसा रहना चाहता है। सीजलेस स्पैरिंग, फवारा हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहता है। सीजलेस कंटेंट, और फवारा हमेशा आनंदित होना चाहता है, खुशी रहना चाहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, फवारा हमेशा एक तत्व के जैसे बना रहना चाहता है। अर्थात जिस तरीके से तत्व में अपना खुद का गुण होता है, वह चाहे जिस तरीके से किसी भी पदार्थ बन जाए लेकिन वह अपना गुण नहीं खोएगा, उसी तरीके से फवारा भी जो है एक तत्व के जैसा बना रहना चाहता है। तो सीजलेस स्पीरिंग, फवारा हमेशा ऊपर जाना चाहता है। सीजलेस कंटेंट, फवारा हमेशा आनंदित होना चाहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, फवारा हमेशा एक तत्व के जैसा बना रहना चाहता है। ग्लोरियस फाउंटेन, अब अंतिम पंक्ति में जेम्स रुसेल लॉवेल जी ने फव्वारे से जो है एक प्रकार से फव्वारे को माध्यम बनाते हुए अपने हृदय के बारे में बताया है। तो ग्लोरियस फाउंटेन, ए हसमुख फव्वारे, फिर उसे फव्वारे से कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस होता शानदार, या हसमुख, फाउंटेन में फव्वारा। ग्लोरियस फाउंटेन, ए हसमुख फव्वारे, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह देखिए लास्ट में यहाँ पे है एक्सक्लेमेटरी मार्क, वही उससे विस्मय होकर कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, अय हसमुख फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, लेट आओ, माई मिस मेरे, हार्ट मिस हृदय को भी, बी मिस बनाओ, लेट माई हार्ट बी, आओ मेरे हृदय को भी बनाओ। फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, हमेशा बदलने वाला, कांस्टेंट, और हमेशा स्थिर रहने वाला, अपवार्ड, हमेशा ऊपर की ओर जाने वाला, लाइक दी, लाइक मिस तरह, दी मिस तुम्हारे, अपनी तरह है। तो ग्लोरियस फाउंटेन है शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, आओ और मेरे हृदय को भी बनाओ। फ्रेश, अपने जैसा ताजा। चेंजफुल, अपने जैसा हमेशा बदलने वाला। कांस्टेंट, अपने जैसा हमेशा स्थिर रहने वाला। अपवार्ड, और हमेशा ऊपर की ओर जाने वाला। लाइक दी मिस, अपनी तरह, लाइक दी मिस अपनी तरह, तुम अपनी तरह, लाइक दी मिस तुम, लाइक मिस तरह, तुम अपनी तरह मेरे हृदय को भी ताजा, हमेशा बदलने वाला, कांस्टेंट स्थिर रहने वाला, अपवार्ड, हमेशा ऊपर की ओर जाने वाला बनाओ। ग्लोरियस फाउंटेन है हसमुख फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, आओ और मेरे हृदय को भी बनाओ।
फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल बदलने वाला, कांस्टेंट स्थिर, अपवार्ड हमेशा ऊपर की ओर जाने वाला, लाइक दी अपनी तरह। इस तरीके से हमें भी जो है फव्वारे से ये कहना चाहिए, ये शानदार फव्वारे आओ और मेरे हृदय को भी बनाओ, लाइक दी अपनी तरह, ताज़ा, हमेशा बदलने वाला, स्थिर और हमेशा ऊपर की ओर या ऊंचाइयों की ओर जाने वाला। अर्थात वे जेम्स रुसेल लॉवेल जी इस पोएम के माध्यम से हम सभी को ये एक सुझाव देना चाहते हैं कि हमें भी एक फव्वारे तरह होना चाहिए। हमें भी बिना थके हुए अपने जीवन के अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए। अगर हम फव्वारे की तरह अपने जीवन को बना लेते हैं तो संसार की ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो हमें प्राप्त न हो जाए। तो वे जो है इस कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि जितने भी संसार में व्यक्ति हैं सभी को जो है प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमेशा व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, हमेशा उसे संघर्ष करता रहना चाहिए और हमेशा उसे आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगी जिसे प्रेस करना है, दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन वो सब्सक्राइब करने के बाद लाभ ये होगा कि इससे पहले मैंने क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 12 को पढ़ा रखा है। इसके अलावा मैंने क्लास 10 के इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को भी पढ़ा रखा है। सब्सक्राइब करने के बाद उनके वीडियोज आपको मेरे वीडियोज बॉक्स देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। और बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वी मीट सून। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।